नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, G7 का तो इनविटेशन मोदी जी को आ गया। चलो, 8 दिन पहले यही सही, लेकिन इसके साथ ही सवाल पैदा हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि G7 का ये इनविटेशन बहुत भारी पड़ जाए भैया, कि बाद में हम सोचते रहे यार इससे तो इनविटेशन ना ही आता ना तो ही अच्छा था। क्या क्या प्लान बना के रखा भाई इन लोगों ने। देखो, इनविटेशन जो भी आते हैं 2-3 महीने पहले आ जाते हैं, ताकि बड़ा प्रोटोकॉल होता है तो बड़े बंदोबस्त करने पड़ते हैं, डेट्स को फिक्स करना पड़ता है, टाइम को फिक्स करना पड़ता है। अब ये तो सबको पता था 3-4 महीने पहले से कि समिट होने जा रहा है। G7 के लोग आएंगे, 2 अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, अमेरिका और कनाडा, 4 यूरोप से, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और एक एशिया से यानी कि जापान। अब यहाँ पर सवाल बहुत सारे उठने शुरू हो गए हैं कि मोदी जी को पहले इनविटेशन क्यों नहीं आया, और जो स्टेटमेंट आता है मार्क कार्नी का उसके अंदर इस बात के इंडिकेशन हैं, संकेत है कि भाई क्यों नहीं आया। वो बोलता है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, जो दूसरे मेंबर्स हैं उनकी भी सोच होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो भाई किसने कहा था कि मोदी जी को नहीं बुलाना है। उसके बाद आखिर में भागते चोर की लंगोटी के कारण उसको बुलाया क्यों गया, अब किसका दबाव आया साथ में। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी है कि पहले ना बुलाना और अब बुलाना, इंसर्ट करना, ह्यूमिलेट करना। क्या है इसके अंदर। क्या मोदी जी के लिए ये जो समिट है बहुत दुखदाई होगा, बहुत तकलीफ वाला होगा, वहां जाके उनको इंसर्ट की जाएगी। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी जी कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे नहीं जा रहे हैं, डरे हुए जा रहे हैं, डरे हुए, कि उन्हें ये नहीं पता कि उनके साथ कैसा वहां पर व्यवहार किया जाएगा। क्या उनके साथ ढंग से, इज्जत से व्यवहार किया जाएगा, या वहां पर उनकी बेइज्जती की जाएगी। एक पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप साहब फिर से मोदी जी की वहां बेइज्जती करेंगे। वैसे भी 11-12 बार तो कर चुके हैं। तो जब तक ये कनाडा पहुंचेंगे, अल्बर्टा के अंदर जहां पे G7 का समिट है, तो अभी थोड़े से दिन बाकी हैं, और 7 एक दिन और बाकी हैं, 8। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जब 7-8-9 दिन बाकी हैं, तो क्या उसके अंदर 5-7 बार और ट्रंप साहब कहेंगे कि मैंने सीज फायर करवाया। लेकिन चलो, 12 बार की जगह 15 बार हो गया, 18 बार हो गया, लेकिन मुझे तो वो नज़ारा सोच के डर लगता है कि जहाँ पर 8-10 राष्ट्राध्यक्ष बैठे होंगे, मोदी भी बैठे होंगे, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सबके लोग बैठे होंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बैठे होंगे, और वहाँ पे कुछ और भी लोग होंगे जो इनवाइटेड हैं। और उनके सामने अगर ट्रंप फिर से कहेंगे मोदी को, क्यों भैया बताओ मेरे को, क्या मैंने सीज फायर करवाया नहीं करवाया, तो भाई काटो तो खून नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि भैया, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को फंसा लिया गया है यहाँ पे। उनको इनविटेशन दे के फंसा लिया गया है। उनको इनविटेशन इसलिए दिया गया कि ताकि उनकी और इंसल्ट की जा सके, और ये मुझे लगता है होने जा रहा है। फिर ये जो आके वहाँ पे कहेंगे मुझे बाईलेटरल्स भी दो। बाईलेटरल्स का मतलब होता है कि भाई मुझे 1 by 1 लोगों से मिलने का मौका दो, कि अलग से 10-15 मिनट ट्रंप से मिल लूँ, इटली की मेलोनी से मिल लूँ, मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री से मिल लूँ, या ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है उसमें आपके कीर स्टारमर से मिल लूँ, मेहमानों के रूप में साउथ अफ्रीका के जो रामफोसा आए हुए हैं, जेलेंस्की आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के अल्बनीज आए हैं, तो उनसे मिल लूँ 10-10, 15-15 मिनट। साइड लाइन्स पे बाईलेटरल्स होते हैं, यानी कि 1 to 1 मुलाकातें होती हैं। क्या मोदी जी को 1 to 1 मुलाकात करने का मौका दिया जाएगा, टाइम मिलेगा? क्या मोदी को वहाँ के मंच पर, G7 का मंच आर्थिक मंच होता है, ये कोई मतलब जियो पॉलिटिकल मंच नहीं होता, आर्थिक मंच है। यहाँ पर आर्थिक इश्यूज ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं, जो इकोनॉमिक मैटर्स होते हैं। तो क्या यहाँ पर मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के ऊपर बोलने की अनुमति दी जाएगी? बहुत सारे सवाल हैं। और अगर दी जाएगी तो क्या उनकी जब फाइनल कम्युनिकेशन आएगा G7 का, तो उसमें क्या मोदी के बोले हुए वाक्य क्या उसके अंदर फिगर आउट होंगे, उस पर रखे जाएंगे? मुझे लगता है नहीं रखे जाएंगे, उसको कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। मुझे तो अभी से डर लग रहा है कि शायद हम, भारत की तो नहीं लेकिन हाँ मोदी को शायद और ह्यूमिलेशन सहना पड़ेगा वहाँ पर।
और हो सकता है पता नहीं किस किस्म का इनको ट्रीटमेंट दे, और मोदी भी इस पर डरे हुए जा रहे हैं। उनको पता नहीं कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि जिस ढंग से उनको पहले इनविटेशन नहीं दिया, अब उनको इनविटेशन दिया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है। और ट्रंप यहाँ भी उनको जरूर सुनाएंगे और अच्छा खासा सुनाएंगे, और इस बार 10 राष्ट्र अध्यक्षों के सामने सुनाएंगे कि देखो मैंने सीजफायर करवाया। तब मोदी क्या करेंगे? काटो तो खून नहीं, ऐसी परिस्थितियां हैं। और ऐसे समिट में और ऐसी परिस्थिति में मोदी 11 साल कभी उन्होंने ये दिन नहीं देखे जो अब देखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि मोदी और ह्यूमिलेट होके या और ज़्यादा क्या कहते हैं उनकी इंसर्ट की जाए, और बिना बोले उनको वापस आना पड़े। ये उनकी इंसर्ट नहीं होगी, ये हम 140 करोड़ की इंसर्ट होगी। लेकिन शायद हमारी बदकिस्मती है कि हमें ये दिन इस प्रधानमंत्री के अंडर में देखने पड़ रहे हैं, जो हमारी इज्जत नहीं करवा सकता। शुक्रिया आपका।